यस नाउ स्टार्ट। मैं आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से द यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मुझे मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय लालमणि मौर्य जी के निवास स्थान पर एक अवसर मिला आने के लिए। और ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं जिसमें लिखा है प्रियदर्शी विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, जिनकी जयंती 20 तारीख को आ रहा है, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा बाई फूले का 11 अप्रैल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती 14 अप्रैल को आ रहा है। ये तीनों जन की जयंती सामूहिक, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं इसकी डिजाइनिंग किया है माननीय नरसिंह मौर्य जी ने, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे माननीय लालमणि मौर्य जी, क्योंकि आज के तारीख में करीबन 5-7 साल 8 साल पहले हम लोगों को इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे आपको, या क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने आपसे चर्चा किया तो आपने कहा कि भाई 10 पीस निकलवा के लाइएगा, जो उसका सहयोग राशि होगा हम दे देंगे, क्योंकि जब तक हम आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोगों के घरों तक ये नहीं जाएगा तो लोग नहीं जानेंगे। इसके माध्यम से आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? आप तो जानते हैं कि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है जी। और अगर हर घर में ये चित्र रहेगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये लोग क्या काम किए हैं और काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की बात किया जाए तो आज उनके जैसा ज्ञानी ना था ना शायद होगा ही। जी। और ज्योतिबा फुले ने भारत के लिए क्या किया, शिक्षा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और वैसे समय में प्रचार किया, वो समय में प्रसार किया जबकि उनके ऊपर बहुत से दबाव था, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे। तो और सम्राट अशोक की बात तो निराली ही है, उन्होंने विश्व विजेता रहे। और ये सब हम लोगों के चीज देता कि इन लोगों के अनुकरण हम लोग बने, इन लोगों के दिखाए हुए मार्गों पर चलें। अगर हम इन लोगों के दिखाए हुए मार्गों पर चलते हैं तो जैसे आज विकास उस जमाने में हुआ, आज उसका दिन दूना रात चौगुना विकास हो सकता है। इससे इन लोगों का चित्र, इन लोगों को फोटो हर घर में होना चाहिए और हर बच्चों तक जाना चाहिए। ये मेरा विशेष रूप से जैसा कि आपको मैंने एक बुक दिया जो कि बहुजन A to Z ये बुक है, और आपने इसको देखा भी इस बुक को, और बड़ी मेहनत के बाद ये जो है, जरा सा ऐसे करिए दिखाई दे, वो बाजू करिए पहले, हाँ जी ऐसे करिए, हाँ बहुजन A to Z। जैसे हमें आपको पढ़ाया गया A फॉर एप्पल, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे जो बहुजन समाज के जितने भी लोग रहे हैं जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, जैसे A फॉर अम्बेडकर, B फॉर बुद्धा, C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि मिला जुला करके जिसके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के, तो मिला जुला करके देखा जाए तो हर लोगों के घरों में ये होना चाहिए। बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ अलग ढंग से पढ़ाया गया, जी। महापुरुषों के विषय में बताया ही नहीं गया। जी। अगर हम बच्चों से को ये बुक देते हैं तो महापुरुषों के विषय में जानकारी करेंगे। जी। अभी आप हम लोगों को अभी तक क्या बताया गया कि भगवान है, जी। गणेश है, ये शंकर है, लेकिन महापुरुषों का विषय में बताया नहीं गया। जी। जिसने हम लोगों को अपना जीवन देकर हम लोगों को उत्थान के लिए, समता का अधिकार दिलाने के लिए सतत प्रयत्न किए हैं। तो ऐसे महापुरुषों का फोटो ऐसे हर बच्चों के पास जाना चाहिए और बच्चे इसको सीखेंगे और फिर भविष्य में उनको यह किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आएगी कि हमारे महापुरुष थे अथवा नहीं थे। जी। जी। क्योंकि आज के ज़माने में जो आज 60 साल या 50 साल ऊपर हो गए हैं वो इन महापुरुषों को जानते ही नहीं, वही रूढ़िवादी अंधविश्वास में पले हुए हैं और उनको समझाना हम लोगों की मूर्खता जैसी मालूम होती है। जी, इसको जरा सा खोल दें, एक एक पेज खोलें, एक फोटोग्राफ हो जाए। देखिए वहाँ पर मिलने का पता लिखा है क्या, जरा नंबर बता दें क्या लिखा है। RC सागर जो बड़ौदा के हैं, आप रेलवे में क्लास 1 के इंजीनियर रहे, रिटायर्ड हुए हैं, उनका नंबर बता दीजिए। नंबर बोलिए, पढ़ के बोल दीजिए आप। उनका नंबर है 94 हाँ 27 हाँ 34 हाँ 32 हाँ 65। फिर से बोल दें, एक बार रिपीट करें। 94 हाँ 27 जी 34 हाँ 32 जी। 65। कहने का मतलब आपको किसी प्रकार का कोई भी महापुरुषों का बुक चाहिए, आप इस नंबर से जो है आप कांटेक्ट करेंगे, आपको घर तक बुक आपको पहुंच जाएगी। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप माननीय लालमणि मौर्य जी के आप सुपुत्र जी हैं, दरअसल आप डॉक्टर फील्ड से हैं, और दूसरी बात आपका नाम कमल मौर्य जी है। आप बताएं कि ये सारे महापुरुषों के बाद, क्योंकि क्या है, ज्योतिबा राव फूले ने उस ज़माने में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया उस ज़माने में,
और इन्होंने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपने आप बेड़ियाँ तोड़ के फेंक देगा। तो जैसे उस ज़माने में जब इन्होंने, इनको बच्चा तो दरअसल पैदा ही नहीं किया इन्होंने, और अगर इनकी बात करूँ तो इन्होंने बच्चा गोद लिया था, लेकिन उस बच्चे की शादी इन्होंने उस ज़माने में अंतर्जाति किया था। तो जैसे कि हम आप आपस में चर्चा करते हैं कि भाई इंसान में तो 3 ही जातियाँ होती हैं, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, और बाकी जो बिरादरी के जो है नाम पर जो सारी चीज़ें बनाई गई है, जो जो कैसा काम करता था उस तरह से बिरादरी हो गई। तो हम लोगों ने वो जो अपना काम था वो तो हम लोगों ने छोड़ दिया, अब अदर काम कर रहे हैं और बिरादरी वही, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये आपके हिसाब से भी ठीक नहीं लगता और ये ठीक भी नहीं है जी। अगर हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं जी। तो उसका कोई कारण है, कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए हम पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं जी। और जब हमें आज भी अगर हम कुछ चीज़ों को लेके बैठे हैं तो इसका मतलब हम अच्छी चीज़ नहीं अपना पाएंगे। जी। उन अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए हमें पुरानी चीज़ें आज भी छोड़नी पड़ेगी। जी। जैसे कि हम एक मान्यता लेके चलते हैं बहुत सारी कि एक ही जाति में शादी होना चाहिए, जी। एक ही चीज़ में शादी होना चाहिए, हर एक चीज़ मतलब बहुत पुरानी रूढ़िवादी परंपरा, एक परंपरा चलते आ रही तो उसी परंपरा के तहत ही सब कुछ होना चाहिए। तो ये सब मानसिकता हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी हम कुछ अच्छी मानसिकता अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका सुझाव, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब कोई भी नया काम आप करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा विरोध होता है, और विरोध में ही परिणाम आता है, क्योंकि यह कुछ लोगों को पता है कि अच्छी चीज़ है, पता तो सबको है, लेकिन जब अपने घर में पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है। लेकिन इस दिक्कत परेशानी में जो काम करता है, हकीकत सच्चाई देखें, वही इतिहास को रचता है। आज ये तीनों भी जिनका अभी जन्मदिन है, जी जी जी, तो ये भी तो बहुत विरोध जी 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 झेले हैं। हाँ ना, जिनका हम आप ये सब नहीं है, फिर भी आज हम उनके अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 तो जी, इसी तरह लड़ाई ही सबका एक हल है। जी लड़ाई जी, तो करना ही पड़ेगा। नहीं, सही बात है, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। मेरी बात हुई मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय लालमणि मौर्य जी तथा उनके सुपुत्र कमल जी से मेरी बातचीत हुई। लोग मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जात पात खत्म हो गई, जब रोटी बेटी की रिश्ता आती है तो वहीं पे जात पात समझ में आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको तोड़ने के लिए हम लोग अग्रसर हैं और उसको करेंगे भी, और बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम में लोगों को सम्मानित किया जाएगा, और इसको सामाजिक मान्यता दिलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 3-4 साल तो लगेंगे। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।